हरियाणा के यमुनानगर में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण रविवार को हथनीकुंड बैराज के सभी 18 गेट खोल दिए गए हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण बीच यमुना नदी उफान पर है, तो बैराज से 1 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया है। छोड़ा गया पानी कल दिल्ली तक पहुंच जाएगा, जिस कारण दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ जाएगा। जलस्तर बढ़ने के कारण निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। प्रशासन ने खतरे को देखते हुए अलर्ट जारी किया है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। पुलिस ने यमुना में बढ़ते हुए जलस्तर की वजह से यमुना की तरफ जाने वाले रास्तों पर चौकसी बढ़ा दी है। किसी को यमुना के पास जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि इस वक्त जितना दूर हो सके इन इलाकों से रहा जाए। तो आपको बताएं, लगातार हो रही बारिश के कारण हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा गया है, जो कि कल तक दिल्ली पहुंचेगा और दिल्ली पहुंचने पर एक स्तर में जो है बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। यमुना का स्तर जो है वो लगातार बढ़ेगा, तो बाढ़ का खतरा भी लगातार गहराता हुआ जा रहा है, जिसको लेकर एडवाइजरी जो है लगातार विभाग की तरफ से जारी की गई है। 1,16,000 क्यूसेक पानी जो है वो छोड़ा गया है हथनीकुंड बैराज से। यमुना के किनारे निचले इलाकों में बाढ़ का अलर्ट भी जारी कर दिया गया। प्रोक्ष चौधरी हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। प्रोक्ष, फिलहाल लगातार पहाड़ों पे भारी बारिश हो रही है और इसके कारण यमुना नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है। तमाम नदियां उफान पर है। अब दिल्ली में पानी पहुंचने वाला है यमुना से, क्योंकि हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा गया है। खतरे के निशान पर पहले ही यमुना नदी बह रही है। क्या कुछ अभी विभाग ने एडवाइजरी जारी की है? किस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही है? बिल्कुल रोहित, देखिए कल जिस तरीके से 1,04 बजे शाम 4 बजे 1,76,000 क्यूसेक पानी जो है हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया, तो और रात 10 बजे 1,08,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। आज सुबह भी 7 बजे के करीब जो है 54,000 के लगभग क्यूसेक पानी जो है छोड़ा गया। और यही कारण है कि और कुछ घंटों के अंदर आपको दिल्ली की जो यमुना नदी है वो उफान पर नजर आएगी। इस समय हम लोहे के पुल के पास मौजूद है। तस्वीरों में देखिए कि 204.60 मीटर जो अलर्ट लेवल होता है, अलर्ट मोड होता है, उसको पार कर गई है यमुना नदी। और इस समय 205.20 का जो मीटर का पानी का जलस्तर है वो इस समय चल रहा है। और पिछले दिनों हमने देखा भी था, क्योंकि पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है। हथनीकुंड, क्योंकि यमुनानगर की अगर बात करें, वहां भी लगातार बैराज पे जो पानी का स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। और यही कारण है कि कल 18 के 18 जो गेट है हथनीकुंड बैराज के वो खोल दिए गए। तो जिस कारण से अगर हम पहले हरियाणा की बात करें, तो हरियाणा के यमुनानगर के और करनाल, पानीपत, सोनीपत के जो निचले इलाके हैं उनमें बाढ़ का खतरा बनने की संभावनाएं हैं। दिल्ली, क्योंकि दिल्ली के अगर पहुंचेगा जब ये यमुना का जलस्तर बढ़ेगा, ऑलरेडी जो अलर्ट के बाद जो मोड है उस पर आ चुकी है यमुना नदी और चेतावनी के करीब पहुंच चुकी है। प्रशासन अलर्ट हो गया है। कुछ देर पहले हमने यहाँ पर देखा कि नाव से जो अधिकारी है, जो प्रशासनिक अधिकारी है, उन्होंने नाव में बैठ के जो है दौरा किया है सभी किनारों का। कुछ टीमें अभी भी मौजूद है और यही अलर्ट जारी किया जा रहा है, यही एडवाइजरी जारी की जा रही है कि आप निचले इलाकों से दूर हट जाए। कारण यही है कि पिछले 12 घंटे से कम समय के अंदर लगभग 2 लाख क्यूसेक पानी जो है हथनीकुंड बैराज से ही छोड़ा जा चुका है। और कहीं ना कहीं ये चेतावनी का स्तर ही है जिसको लेकर एडवाइजरी जारी की गई है और प्रशासन काफी मुस्तैद हो गया है। अगर हथनीकुंड के अलावा अगर हम बात करें, तो वजीराबाद बैराज से और ओखला बैराज से भी कई हजार क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया है। और आप समझ सकते हैं, जब वजीराबाद और ओखला से जब पानी छोड़ा जाएगा तो वो और ज्यादा चेतावनी के स्तर पर पहुंच जाता है। तो इसी को लेकर 2023 जैसी स्थिति दिल्ली में ना बने, इसको लेकर जो तमाम तैयारी है वो की जा चुकी है। एडवाइजरी जारी की जा रही है। लोगों से यही कहा जा रहा है कि जब निचले इलाकों में पानी भरने लगे तो आप ऊंचे इलाकों में चले जाए, वहां से हट जाए, यमुना के किनारे ना जाए। और इसके साथ साथ नाव जो है उनको किनारों पर अलर्ट मोड पे डाल दिया है और उनसे कहा गया है कि आप कंटिन्यू मॉनिटरिंग करेंगे। यमुना के अंदर जाके मॉनिटरिंग की जाएगी, कहीं कोई फंसा तो नहीं है। तो तमाम तरह की जो तैयारियां है वो प्रशासन की तरफ से की गई है। अप्रोक्ष एक तरफ हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा गया है, यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि दिल्ली में बारिश का सिलसिला भी लगातार जारी है। तो कहें कि फिलहाल बारिश
और एक तरफ पानी छोड़ा गया है तो मुश्किलें बढ़ सकती है। विभाग इसको लेकर क्या तैयारियां करता नजर आ रहा है, क्योंकि यमुना का जलस्तर भी बढ़ रहा है तो पानी दिल्ली में भी अभी जमा होने लगा है। बिल्कुल ठीक कहा रोहित आपने, क्योंकि पहाड़ों में बारिश हो रही है, इसी कारण से हथनीकुंड बैराज से यमुना का जो पानी है उसको छोड़ा जा रहा है। बारिश भी हो रही है दिल्ली के अंदर, और ये जो स्थिति बनी है 205.33 मीटर से जब ऊपर चले जाता है तो इसको मध्यम बाढ़ घोषित कर दिया जाता है। 206 से ऊपर जब पानी जाएगा तो वो मध्यम बाढ़ तक आएगा, 208 के करीब जब पहुंच जाएगा तो वो बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है, जो कि दिल्ली के अंदर 2023 में बनी थी। तो ऐसी स्थिति ना बने, क्योंकि वर्षा भी हो रही है, इसलिए प्रशासनिक अमला जो है पूरा अलर्ट हो चुका है। जो कंट्रोल रूम बनाया गया है, जॉइंट कंट्रोल रूम बनाया गया है सभी विभागों का, वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। और जब जब चाहे वजीराबाद का बैराज हो, चाहे ओखला का हो या हथनीकुंड का बैराज हो, जब जब पानी छोड़ा जाता है, कितना क्यूसेक पानी छोड़ा जाता है, उस पर नजर बनाई जाती है, उस हिसाब से लोगों को अलर्ट किया जाता है। और कल, क्योंकि कल शाम से 4 बजे से अब तक करीब 2 लाख क्यूसेक पानी जो है खाली हथनीकुंड बैराज से छोड़ दिया गया है, तो कहीं ना कहीं अलर्ट मोड पर पूरा प्रशासनिक अमला लगा हुआ है। बारिश भी हो रही है तो उसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है, एडवाइजरी जारी की गई है कि आप यमुना के किनारे ना जाए, यमुना से दूर रहे, अपने मवेशियों को ना लेकर जाए, बच्चे दूर रहे, क्योंकि आमतौर पर हम देखते ही हैं कि जब पानी का स्तर बढ़ता है तो लोगों के अंदर उत्सुकता होती है उसको देखने के लिए, और यमुना के किनारे आ जाते हैं, और ऐसी कई घटनाएं भी घटती है, फिर वो फंस जाते हैं। बिल्कुल, को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है फिलहाल कि लोगों यमुना को के भी किनारे जाने से यहाँ बचें। सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि लगातार यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है, बारिश भी हो रही है, तो ऐसे में चेतावनी दी जा रही है। लोगों को भी स्वयं रूप से इस पर ध्यान देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्यादा जानकारी के लिए।